मेरा घर मेरा ठिकाना नहीं है, मेरी कब्र मेरा ठिकाना है। मैं दुनिया में महल नहीं बना सकता, जन्नत में मेरा घर है इंशाअल्लाह। मुझे दुनिया में रहना नहीं है। तो मैंने आपके सामने क्या पढ़ा, फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदख़िलल जन्नह, जो जहन्नुम से बच गया और जन्नत में चला गया, फ़क़त फ़ाज़, बस ये कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया तो धोखे का सामान है। किसी को थोड़ा मिला, किसी को ज्यादा मिला। तो मेरे बुजुर्गों भाइयों, इस धोखे से निकलना है और असल जिंदगी, इन्नल आखिरत हिया दारुल करार, हमेशा की जिंदगी कौन सी? आखिरत। उसके अंदर धोखे में नहीं पड़ना, धोखे में नहीं पड़ना, और जन्नत को अपना टारगेट बनाना है इंशाअल्लाह। जी मेरा टारगेट है कि मैंने ना कोई 50 एकड़ जमीन मिल जाए। क्या कमालिया में शुरू की थी टनल फार्मिंग, अब भी पता नहीं करते कि नहीं करते। अंडे बेचेंगे और टनल फार्मिंग करेंगे और पोल्ट्री का काम करेंगे। हम कमालिये में हैं, हम खद्दर उगाएंगे और खद्दर बनाएंगे। ये ठीक होगा कि कमालिये का खद्दर है, कमालिये का अंडा है, कमालिये का परिंदा है, कमालिये की टनल फार्मिंग है, कमालिये के खीरे हैं, कमालिये के करेले हैं, सब जानता हूं, मगर जन्नत में कितना हिस्सा है? टारगेट जन्नत बन जाए। अल्लाह जानता, मैं अपने बच्चों से कहूं दुनिया की तालीम जितनी बच्चों हासिल करनी कर लो, असल इल्म यह है जिसको अल्लाह की पहचान हो जाए। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जान ले कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, सिर्फ अल्लाह माबूद है। तुझे इस बात का पता लग जाए, तेरा ताल्लुक अल्लाह से बन जाए, तेरी तौहीद खालिस हो जाए, तेरा अकीदा पुख्ता हो जाए, तेरी मोहब्बत अल्लाह से कामिल हो। ये करना है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नमाजों में सुस्ती नहीं करनी। नमाजों में एक हदीस आपको सुनाता हूं, रोजों की, दोनों की सुना देता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान ले आए, नमाज का एहतमाम करे, रमजान के रोजे रखे, बस इतना ही काम का है। अल्लाह रसूल पे ईमान, नमाज, रोजा, अल्लाह पर हक है कि उसको जन्नत में दाखिल करे। ये जन्नत में दाखिल होगा कि अल्लाह के जिम्मे किसको दाखिल करे? जो चीज अल्लाह के जिम्मे हो जाए। पीछे क्या शर्त है? अल्लाह रसूल पे ईमान। ईमान 2 नंबर ना हो, अल्लाह सिर्फ अल्लाह हो, उसके साथ कोई और ना हो। मांगे तो किससे, झुके तो किसके सामने? उसकी सारी आरज़ुएं उल्तजाएं सिर्फ अल्लाह। वो मदद भी उससे मांगता है, वो हाजतें भी उसी से मांगता है। उसका एक ही है और उसका रब है, और उसके पास जिंदगी में एक नमूना तरीका है, एक असूल कायदा कानून है। वो कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका हर फैसला अल्लाह के नबी के फैसले के ताबे है। उसकी जिंदगी का हर अमल नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है। का अल्लाह रसूल पे ईमान ले आए, नमाज कायम करे, रमजान के रोजे रखे, अल्लाह पे हक है कि जन्नत में दाखिल कर दे। मेरे भाइयों, कभी मैं आऊंगा इंशाअल्लाह ताला तो जन्नत की बात करेंगे। अभी मेरे पास बस मैं कुछ गज़ा की बातें आपसे कहना चाहता हूँ, कश्मीर की मुसलमानों की। वो हदीस पूरी करूँ। सैयदा फातिमा आई, कहा यहाँ मेरे अटन पड़े हैं, बाबा मुझे लौंडियाँ गुलाम दे। कहा जो बदर में शहीद हुए फातिमा, मैंने उनके बच्चों को दे दिए। मेरी बेटी तो 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा अल्लाह अकबर या 34 दफा अल्लाह अकबर और 1 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़ाकर ये लौंडी गुलाम से बेहतर है। सैयदना अली कहते फिर जिंदगी में हमने कभी ये छोड़ा नहीं, जब भी रात को सोते थे ये पढ़ते थे। किसी ने कहा जब जंगे सिफ़ीन की रात थी उस रात भी पढ़ा था? कहते उस रात भी पढ़ा था। हम रात को तस्बीह करके सोते हैं, मोबाइल चलाते सोते हैं। मुझे बड़े लोग हदीस सुनाते हैं, जगह जगह लिखी है, रमजान और कुरान अल्लाह को सिफारिश करेंगे। रोजा और कुरान अल्लाह को क़यामत के दिन बंदे की सिफारिश करेंगे। सिफारिश के जुमले बता दे, कोई वर्डिंग कर दे, कोई लफ्ज बता दे, जो लाइन बोलेंगे कुरान और रोजा वो है क्या? रोजा कहेगा मैंने इसको भूखा प्यासा रखा और ख्वाहिशात से, जो भूखा प्यासा रहे और ख्वाहिशात चलती रहे, ख्वाहिशात भी रोकनी है, वरना कुछ रोजेदारों को सिवाय भूख के डाइट प्लान है। डाइट प्लान नहीं करना, रोजा रखना है। और
कुरान मजीद के लफ्ज क्या होंगे? ए अल्लाह मैं रातों को इसको जगाता था। खुशकिस्मत है जो रात को जाग के कुरान पढ़ ले। कहता है मैं तरावी में मस्जिद में भी पढ़ता हूं, मैं घर जाकर भी पढ़ता हूं। लंबी रात है, 2 घंटे पढ़ूं तो 2 पारे पढ़ता हूं। और जो मियां सोहेल साहब गुस्से हो जाएंगे तो मुर्दा नहीं, मैं कहता ही नहीं, वैसे कह देता हूं। वरना मैं हर जगह पूछता हूं कि जितने रोजे हो गए उतने पारे हो गए। 20% लोगों के रोजे और पारे पूरे हैं, 80% लोगों के रोजे तो पूरे मगर पारे पढ़ते ही नहीं, पढ़ते नहीं है, पढ़ा नहीं जाता। कई पढ़े कहता साडा दिल घबरांदा है, इन्ना लिल्लाह कहता कुरान पढ़ना मेरे दिल में कुछ हुंदा है, पढ़िया नहीं जाता, मेरे तो बोझ बनता है। ये मैं सही बात कह रहा हूं और सबको इस बात का पता है। बस जो कुरान खोलना फिर घबराहट जी होंदी, फिर मैं कुछ और पढ़ना शुरू कर देना, मैनू नींद आ जाती है। बस थोड़ा सबक पढ़ाना, उस तो अगे नहीं जा सकता। ये बातें कभी सुनी आपने? किसी के मेरी हैं, टाइम ही नहीं मिलता। आए वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। क़यामत की बातें कर रहे हैं, 50,000 साल के किस्से की बात कर रहे हैं। उस दिन में जिसकी शिफात अल्लाह के नबी करेंगे उसकी बख्शिश हो जाएगी। हौज़े कौसर पे जिसको पानी पिलाएंगे, ये इफ्तारी का क्या मजा है, ये शरबत दूध, ये चीजें क्या होंगी जो हौज़े कौसर पे आपको जाम मिलने वाले हैं। किसके हाथ से? तसव्वुर तो लेके आए। नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और अपने प्यारे हाथों के साथ मेरे जैसे गुनहगार को कह रहे हैं पानी पी ले, क़यामत बड़ी सख्त है। आपको कह रहे हैं इधर आ, इतनी सख्ती फिरना, पानी पानी पानी। एक दफा पानी पिएगा फिर कभी प्यास और भूख, और वो हौज़े कौसर भी वफा वालों को मिलेगी। वही नबी शिफात करने वाले शिकायत कर दें, शिकायत के लफ्ज क्या होंगे? कुरान में लिखा है वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। रसूल कहेंगे या रब ये मेरी कौम है जिसने कुरान को भुला दिया था, फरामोश कर दिया था, पसे पुश डाल दिया था। कुरान को इन्होंने पीठ दिखा दी थी। पीठ दिखाने का मतलब ये नहीं कि मैं पीछा नहीं करता, ये भी एक रवाज है। पसे पुश तो वो डाल देता जो खोलता ही नहीं। घर में कुरान पढ़े। मुझे किसी ने एक क्लिप भेजा, अजीब ही था वो। स्कूल टीचर कहने लगा कि हम एक लाइब्रेरी स्टैब्लिश करते हैं, स्कूल में एक लाइब्रेरी बनाते हैं, तो तुम्हारे घर में जो किताब कोई नहीं पढ़ता, तुम्हारे घर में वो ज्यादा है, वो लेके आ जाना, हम उस सबको लाइब्रेरी में सेट कर देंगे। तो बच्चों ने कहा हम कल किताब लाएंगे। तो फिर सब बच्चों ने कौन सी किताब जमा कराई? क्योंकि हर घर में जो किताब नहीं पढ़ी जाती थी, सिर्फ डेकोरेशन के लिए थी, वो क्या थी? ये बातें सुन लेना आसान है, इस पे गौर करना। और जी मेरे बेटे थे माशाल्लाह जी A+ और स्टेटस है माशाल्लाह, बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर ले, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। बेटी बस MBBS क्लियर करने वाली है, बच्चे ने BS पाता है, MPhil आना, बहुत अच्छा है बच्चा माशाल्लाह। फलान लैंग्वेज कोर्स गया, बहुत कमाल हो गया। कुरान मजीद कहाँ है? कुरान मजीद कहाँ है? मेरी बीवी खाना बड़ा पकाती है, घर बड़ा चलाती है, बच्चे अच्छे पालती, कुरान मजीद क्या? मैं बड़ा मसरूफ हूं, मेरी मसरूफियत में कुरान मजीद कहाँ है? और मेरी एक बात है, नहीं कहना चाहिए, कह देता हूं, रमजान में भी कुरान वो पढ़ते जो सारा साल पढ़ते हैं। जो सारा साल कुरान ना पढ़े, रमजान में भी उनसे पढ़ा। नाराज नहीं होना मेरी बात से, तजर्बा है, अल्लाह करे मेरी बात गलत हो, अल्लाह करे कि मेरी बात गलत हो, कि रमजान में भी कुरान वही पढ़ते जो, ये 1 महीने की किताब नहीं है, ये सारी जिंदगी पढ़नी पड़ती है। रमजान में भी नमाज वो पढ़ते हैं, बोले ना आगे, जो सारा साल पढ़ते हैं। वरना यकम रमजान के नमाजी और होते हैं और 14 रमजान के नमाजी। रमजान बढ़ता जाता है, नमाजी बढ़ते जाते हैं, कम होते जाते हैं। ये क्या बात है? होना तो ये चाहिए था कि रमजान बढ़ता और नमाजी बढ़ते, रोजे बढ़ते और नमाजी।
पहली तरावी माशाअल्लाह मसीतां भरियां, पहली फजर मसीतां भरियां, जो जो तरावियां बढ़ती जाएंगी नमाजी, जो जो रोजे बढ़ते जाएंगे फजर के नमाजी, वही रह जाएंगे जो सारे साल है। छोड़ दें जो पीछे हो गया। आज से नमाज पक्की के कच्ची? अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपने दोस्तों की। दुनिया का बड़े से बड़ा काम नमाज से बड़ा नहीं है। दुनिया की बड़ी से बड़ी मसरूफियत अल्लाह से मुलाकात से बड़ी नहीं। मैं फलानू मिलने गया, मैं फलानू मिलने गया, या लोगों से मिलने गया। और नमाज वाला किससे मिलने गया? किसकी मुलाकात बड़ी है? दो मुलाकातें आ जाए, एक बड़ा और एक छोटा, तो किसकी छोड़ेंगे? छोटे को छोड़ देते हैं, बड़े के पास जाते हैं। और अजान तो शुरू कहां से होती है? अकामत शुरू कहां से होती है? नमाज शुरू कहां से होती है? नमाज का सलाम फेरे तो क्या कहते हैं? अकीदा है। हम नमाज में भी अल्लाह अकबर मानते हैं, हम जिहाद में भी अल्लाह अकबर मानते हैं। कोई अमेरिका बड़ा नहीं है, कोई हिंदुस्तान बड़ा नहीं है, किसी इसराइल की कोई हैसियत नहीं है, मेरा रब बड़ा है। वला ताहिनु व तदउ इला सल्म व अंतुमुल आलून वल्लाहु माअकुम। कौन कहता है जिहाद खत्म हो जाएगा, मार के खत्म हो जाएगा? अल्लाह कहता है डरना वरना नहीं है। अमन की भीख नहीं मांगनी, सुलह नहीं मांगनी। व अंतुमुल आलून, तुम ही गालिब हो। वल्लाहु माअकुम, तुम अकेले हो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। लन यतरकुम अमालकुम, तुम्हारे अमाल को जाया। ओ जी बड़ा जिहाद कीता, तानू पता कमाली अमीर साहब इन्नी दफा आए, मक्की साहब इन्नी दफा आए, इत्थे सहरी इफ्तारी थे मक्की साहब आंदे सी, अमीर साहब दे एडे प्रोग्राम करा छड़े ने जी, इत्थे बड़ा कुछ होया। सैफुल्लाह मंसूर साहब आते थे, मुक गया काम। बड़ियां खल्लां जमा कीतियां, बहुत काम कीता, और जी सारा जाया हो गया। जो कहते जाया हो गया, अल्लाह ना करे उनका जाया हो जाएगा। और जो कहते वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाह युवफ़ा इलैकुम अंतुम ला तुज़लमून, तुम जो भी खर्च करोगे अल्लाह ताला तुम्हें पूरा पूरा बदला देगा, तुम्हारे साथ ज्यादती। नतीजे तुम्हारे हाथ हक में निकलेंगे, तुम्हारे मुताबिक निकलेंगे। मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, नतीजे आपके हक में निकल रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं। आज आपने मेरी आंख से उम्मत को देखना है। मैं लंबी हिस्ट्री नहीं लेके आता। 1446 है हिजरी साल, 1446 है, रमजान 1446 है। आज 8 रमजान 1446 है। बच्चों आज क्या रमजान की तारीख है? मैं कह गया इसलिए, वरना बहुत सालों की तो साथ होनी थी। मगरिब के वक्त हमारी तारीख बदल जाती है, ये याद रखने हमेशा बात। जैसे ही सूरज डूबता है और मगरिब की अजान होती है, हमारी तारीख बदल जाती है। 8 रमजान है, 7 मगरिब से पहले थी और मगरिब के बाद 8 है, ये याद रखना है। हमारी तारीख 12 बजे नहीं बदलती, 12 किसी और दे बज देने, मगर क्योंकि हम अपनी जिंदगी में नहीं रहे तो हम साढ़े भी की वजह रहने ने। इंशाअल्लाह 12 नहीं बजेंगे, हम किसी और के 12 बजाएंगे इंशाअल्लाह। बज रहा है तो 1446 है। जब ये हिजरी शुरू हुई तो रोज का एक नाम था दुनिया में। दुनिया के 70% नक्शे पे कौन काबिज था? 25-30 साल पहले वर्ल्ड वॉर हुई थी। रशिया, फ्रांस, जर्मन, यूरोप, अमेरिका, ये लड़ लड़ के तबाह हो चुके थे। जापान का कुंडा निकल चुका था। ये सब मंजर था। उसके बाद जो दुनिया में स्टेबल हो रहा था, जो दुनिया में डोमिनेट कर रहा था, जो दुनिया में कुव्वत बन के उभरा, तो ये अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये सब जापान हार चुके थे। कौन था? रशिया खड़ा हो रहा था। 1846 में 70% रूस ने कहा एक मुल्क अफगानिस्तान लेते हैं और अफगानिस्तान से आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान के गर्म पानियों में जाएंगे। वो ये सोच के आया, वो कहता था मैं ऐसा रीछ हूं जहां पे पंजा डाल दूं कभी निकलता। जो कहते थे कि हमने रूस की सरहदों से अल्लाह को निकाल दिया, नाउज़ बिल्लाह। अजान देने की इजाजत नहीं थी, रोजा मुसलमान खुफिया रखते थे। 70 साल तक कोई कुरान का मसहफ खोल के पढ़, मस्जिदों को ताले लग गए थे। समरकंद, बुखारा, ताशकंद, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन बंद हो चुकी थी। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इसका दौरा था। लीनिन रूसों को पूजा जाता था।
पाकिस्तान में भी हमारे बचपन में कॉमरेड बहुत थे, सुर्खे बहुत थे, सुर्ख इनकलाब के दावे थे, रोटी कपड़े मकान के नारे थे, सुने थे आपने भी? ये इस्लाम के नारे नहीं थे, ये रूस से आए थे। फिर वो मार्का शुरू हुआ, वो अफगानिस्तान में आया, अल्लाह के बंदों ने जिहाद शुरू किया, 15 हिस्सों में रूस बटा, 8 इस्लामी मुल्क निकले जिहाद के साथ। लोगों ने जिहाद ना की होया, क्या नतीजे निकले? एक नतीजा बता दिया। ये सदी शुरू हुई ईस्वी 2001 में, अब कौन सी है? 2025। अमेरिका को आते भी देखा और उसको भागते भी देखा, उसको गुर्राते भी देखा, उसको मिन्नतें करते भी देखा, उसे दुनिया की तबाही का पैगाम भी देते देखा। और हमने जो बाइडेन को अपनी तबाही पे आंसुओं से रोते भी, हमने अमेरिकी माओं के भी आंसू देखे हैं, हमने मुसलमान बेटियों के भी आंसू देखे हैं, हमने मुसलमानों की लाशें भी देखी हैं और अमेरिकियों के ताबूत भी देखे हैं, हमने मुसलमानों की बेबसी भी देखी है और अमेरिका की बेकसी भी हमने देखी है। और फिर अल्लाह ने उनको भगा दिया। पगड़ियों वाले जीत गए थे और तख्तो ताज वाले हार गए थे। नहत्तों को अल्लाह ने फतह दी थी और अस्तह वाले रुसवा हो गए थे। याद है आपको? पंपियो बैठा था, कतर था, दोहा था, दुनिया में मीटिंग हो रही थी और किसी ने कहा नमाज का वक्त हो गया। चलती मीटिंग रुकी थी और कुछ नहीं था, लोगों ने अपने साफे, अपने परने जमीन पे फेंके थे और नमाज हो रही थी। अमरीकी इजलास तक कहते थे बाद में करेंगे, नमाज का वक्त हो गया। और क्या उसने कहा था सिराजुद्दीन हक्कानी ने? इतनी हमें इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं जितनी दुनिया को पश्तो सीखने की जरूरत है। अब हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे, दुनिया पश्तो सीखेगी। मंजर बदल गया था, जो जिंदानों में थे वो महलों में पहुंच गए और महलों वाले दौड़ गए। 12 लोगों ने काबुल का महल फतह किया। हमारी आंखों में, आपकी आंखों में हुआ है। ट्रंप रो रहा है हम असला वापस लाएंगे, अफगानिस्तान में जो चला गया गलत हाथों में इस्तेमाल हो गया। हमारी 4.5 लाख गन है वहां पे, हमारे 200 एयरक्राफ्ट हैं वहां पे, हमारी पता नहीं 16,000 व्हीकल्स हैं वहां पे। वो भी इतने तुम सूर में थे तो छोड़ के क्यों ले जाते? कहता हमारा इनखला गलती थी, बाइडेन को समझ नहीं आई। इंशाअल्लाह तुम्हारे बाप दादा को भी कभी समझ नहीं आई। काफिर कभी अकल वाला नहीं होता, अकल फाहम बसीरत हमेशा मोमिन की मिरास होती। ये तो हम दीन से चले गए तो हमेशा सियाना किसको कहते हैं? वो बड़े, मुझे इतनी तकलीफ है। हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे टीचरों ने एक चीज रोला पाई रखना, ईसाई कभी झूठ नहीं बोलेगा, मर जाएगा कभी कसम नहीं खाएगा। अरे मुसलमान झूठ बोल रहे हैं, अमेरिका जाओ कभी कोई झूठ नहीं बोलेगा, यूरोप जाओ कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो कोंडोलेजा कहती, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कहती 1400 झूठ इराक पे हमले पे बुश को बोलने पड़े और 1126 के 1136 कहती मैंने झूठ बोले, डॉक्यूमेंटेड है कि इराक के हमले पे हमने क्या किया, 1 2 के 1400। वहां पे मैस डिस्ट्रक्शन के वो वेपन्स हैं और वहां पे बायोलॉजिकल मिसाइल्स हैं। अगर इराक तबाह ना हुआ तो दुनिया 12 लाख लोग शहीद कर दिए अपने इन कामों की वजह से। निकल गए अफगानिस्तान से, निकल गए इराक से इंशाल्लाह, और शाम से है कि रूस निकला है शाम से 2025 में, और हिंदुस्तान निकला बांग्लादेश से 2000। और नहीं होते से मुसलमान दिन ब दिन थल्ले जा रहे हैं, हिंदुस्तान बड़ा उत्ते जा रहा है। ओ जी कुछ भी नहीं, पाकिस्तान को शह के कुछ नहीं, भजना इथों डंकी ला ला यार, कितने तरह यूनान पहुंच जा, इटली पहुंच जा, कश्ती च बह के, ईरानों पैदल चल के, और मर जाई। इतनी रोजे में तंगी नहीं जितनी डंकी लगाने वालों को। यार पीर महल का मुंडा जो का गया ना यूरोप, उन्होंने घर ही बदल गया। किते मेरा पुत्र तो अमरूदा की रेहड़ी छड़ के किते यूरोप पहुंच जाना, उसके अमरूद भी उससे छुड़वा देते हैं, जिंदगी भी उसकी वीरान करवा देते हैं। जिनने वो सुखी ने जो बाहर बैठे ने, कभी अकेले से पूछिएगा महंगाई पाकिस्तान में ज्यादा क्या उनके पास? अकेले में पूछें, पाकिस्तान का मजदूर ज्यादा मेहनत करता है या यूरोप का? साड़ियां तो लगियां मौजा, मगर हम इस पे भी खुश नहीं है। बांग्लादेश में मुजीब का मुजस्समा गिरे, उसका घर जले और पाकिस्तान के परचम लहराए जाएं, आप इस पे खुश है कि नाराज है? पता नहीं होंगे, वैसे कहते कुछ भी नहीं हो रहा, हालात तो बिल्कुल खराब ने।
आपको तो खुश होने का भी मौका नहीं दिया जा रहा। मीडिया की इतनी वॉर आपके ऊपर है कि मैंने कहा 52 साल बशार का दौर, असद का दौर, बंदा जेल से निकला, उसे पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो गया, अकूबत खानों से। और शाम में आज जो परचम लहरा रहा है उसके ऊपर क्या लिखा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पिछले साल रमजान में मैं आया हूंगा, तो जरूर आया हूंगा, हर साल आता हूं, हर जगह। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसराइल गजा में दाखिल हो गया। इस रमजान में कह रहा हूं कि गजा से इसराइल, खुश हैं आप? इंशाल्लाह अल्लाह इससे बड़ी खुशियां दिखाएगा। और अमेरिका से निकलेगा इंशाल्लाह। शायद आपको यकीन ना आए, ये वक्त आएगा। कहते हैं कश्मीर आजाद नहीं होगा, चले आपकी मर्जी। कमालिया वालों, किसी को होशियारपुर याद हो, किसी को अमृतसर याद हो, किसी को लुधियाना याद हो, किसी को जलंधर याद हो, किसी को अंबाला याद हो, किसी को रोपड़ हसार याद हो, किसी को फिरोजपुर गुरदासपुर याद। ये कमालिया वाले कौन से? सारे यहाँ के बैठे, यहीं से आए। असी मुहाजिरां दे बच्चे हैं जी, असी तो लुधियाने तो आए थे ना, असी तो अमृतसर ही हैं। अल्लाह कहता है ये सारे तुम्हें मिलने हैं। ये अयोध्या, गोधरा, अहमदाबाद, ये गुजरात, ये केरला, ये यूपी, सीपी, महाराष्ट्र, ये सब तुम्हारे। ये दिल्ली, बंबई तुम्हारी है। मक्की साहब कहते थे छीन लेंगे, दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। हिंदुस्तान के जवाल का वक्त है, अमेरिका की शिकस्त का वक्त है, और इस्लाम की फतह और अरूज का वक्त है इंशाल्लाह। तो आए सिर्फ आपके पास यही पैगाम लेके आऊं, ये रमजान फतह की अलामत है, ये गलबे का दीन है, इस्लाम फतह का दीन है। ये मायूस लोगों का दीन कुछ नहीं, असी तो कुट्टी खानी, मैं तू खा ला, तो नहीं खाते। ए साडा कदी चंगा वक्त नहीं आना। मैं कही अपने लिए को, हमारे लिए को, हमारा वक्त आज भी अच्छा है, हमारा कल भी अच्छा है, हमारी क़यामत भी अच्छी, हमारी जन्नत। तुम्हारा वक्त बुरा होगा, मुसलमान का कभी कोई वक्त बुरा नहीं होता इंशाअल्लाह। ये हर हाल में अपने रब पे राजी और हर हाल में मैदान में खड़ा है। सियासत चागे ने उसामा कादरी साहब ने लाया ने, मियां इरफान साहब ने की ना खट लेना पाकिस्तान च इस्लाम आना है, कोई नहीं आना होना। जो कहता कोई नहीं आएगा उसका भी लिखा जाता है, जो कहता कोशिश करेंगे आएगा इसका भी लिखा जाता है। दोनों में अच्छा कौन रह गया? ये साढ़े अपने कारकुनों पूछना, कोशिश करनी कि मायूसी रहना। इंशाअल्लाह आज गजा में यहां भी इफ्तारी हुई, और गजा के दस्तरखान पे भी आपकी इफ्तारी हुई माशाअल्लाह। आपके घर में भी सुबह सहरी होगी, वहां भी आपकी सहरी का कुछ हिस्सा पहुंचेगा। यहां भी राशन आपके, वहां भी राशन। अल्लाह बहुत नहीं होंगे, बहुत थोड़े होंगे, जितने इकट्ठे होते उतने हो सकते। और मैं कहता हूं सारा पाकिस्तान भी दे दूं तो शहीद की मां का बेटा तो वापस नहीं कर सकता। जितने खैमे भी दे दूं, जिसका फुल लग्जरी घर था, मैं उसको वापस तो नहीं कर सकता। जिस बच्चे के माँ बाप उसके सर से चले गए, मैं उसको क्या दे सकता हूँ? एक दुलासा ही है, एक हौसला ही है, उनके खाने का कुछ सामान ही है, उनके पहनने के कुछ कपड़े ही हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से मुस्लिम मेडिकल मिशन के प्लेटफॉर्म पे आज जमात वहाँ काम कर रही है, कश्मीर के मुजाहिदीन के साथ खड़े हैं, जिहाद में अल्लाह की तौफीक से मौजूद हैं। इस पाकिस्तान की सियासत के रंग को बदलेंगे। आपकी मोहब्बत, आपका ताउन, आपकी दुआएं, सबका खुलूस इंशाअल्लाह ताला इस जमात को भी तरक्की देगा, इस मुल्क को भी गलबा देगा। कुफर के सारे सिलसिले खत्म होंगे, इस्लाम आगे बढ़ेगा, कुफर के परचम सर नगू होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम सर बुलंद होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।